गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम रिव्यू करेंगे निबंध ऐसे वाली बुक की जो निशांत जैन द्वारा लिखी गई है और गंगा सिंह पुरोहित द्वारा। तो हम इसमें देखेंगे निबंध के लिखने के टॉपिक को और प्रैक्टिस करेंगे निबंध लिखने की। तो सबसे पहले देखेंगे निबंध लिखने के कुछ पॉइंट्स को। तो इसमें स्टार्टिंग करना है। इसमें 100 प्लस निबंध लिखे गए हैं और इसमें से टॉपिक भी दिए गए हैं कि कैसे निबंध लिखना है और निबंध किस पे केंद्रित होना चाहिए और संक्षेप में हो, प्रभावी हो, सटीक हो इत्यादि। तो इन सब बातों पे हम ध्यान देंगे और निबंध लिखने की प्रैक्टिस करेंगे ताकि एक सटीक और अच्छा निबंध लिख के अच्छे नंबर लाया जा सके। ये मेंस की परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण पेपर होता है, तो इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक समग्र रणनीति के साथ। सिविल सेवा परीक्षा में निबंध के प्रश्न पत्र की प्रासंगिकता और महत्व के संबंध में किसी को संदेह नहीं है। दरअसल निबंध का यह पेपर 250 अंकों का प्रश्न पत्र है और मुख्य परीक्षा में नवीनतम पैटर्न में सफलता की एक बड़ी अनिवार्यता बनकर उभरा है। सिविल सेवा परीक्षा में 2014 की टॉपर ईरा सिंघल और निशांत जैन दोनों को 160 अंक प्राप्त हुए थे और एक ऐसा विषय है कि जिसमें आप अच्छे से अच्छा और कम से कम नंबर ला सकते हैं और ये आपके रैंक को भी प्रभावित करता है। और फिर इसके आगे देखते हैं इसके चरण को। तो इसमें जो रणनीति होनी चाहिए वो विषय के विचारों पर केंद्रित रहना चाहिए। जो विषय होता है उसी के विचार पर केंद्रित हो और जो निबंध लिखा जाए विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करता हो। जो विचार आपके हैं, आप जो लिख रहे हैं, वो एक नियोजित रूप से व्यक्त हो और पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगे और संक्षेप में लिखें। किसी बात को अति ना करें, जैसे दोहराए नहीं, बड़े बड़े पैराग्राफ में बना के ना लिखें, संक्षेप में लिखें और प्रभावी व सटीक लिखें। प्रभावी व सटीक। यद्यपि निबंध के प्रश्न पत्र की तैयारी के कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं, पर 4 बिंदु निम्नलिखित हैं, वही बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले विषय पर ही केंद्रित रहना। निबंध लेखन में बेहतर प्रदर्शन का मंत्र है विषय की मूल भावना से स्वयं को जोड़े रखना। इसका मतलब यह है कि जो विषय में पूछा गया हो उसे स्वयं को जोड़ें और उस हिसाब से अपने आप को जोड़ के रखें और निबंध को लिखें। संपूर्ण निबंध का झुकाव निरंतर विषय की ओर बने रहना चाहिए और परीक्षक को ऐसा न लगे कि आप अपने विषय से भटक गए हैं। प्रायः निबंध बहुत सामान्य व अमूर्त किस्म के होते हैं। यदि किसी विषय विशेष के सभी पहलू सकारात्मक या नकारात्मक को कवर करते हुए विचारों को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो अच्छे अंक हासिल करना कोई कठिन कार्य नहीं है। अब देखते हैं विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त कैसे करते हैं। दरअसल निबंध न केवल हमारी लेखन शैली का प्रतिबिंब है, बल्कि हमारे अब तक के अर्जित ज्ञान, अनुभव और चिंतन प्रक्रिया का निचोड़ प्रस्तुत करता है। अगर हमारे सोचने का ढंग अव्यवस्थित और उलझाऊ होगा तो इसका प्रभाव हमारे निबंध पर भी पड़ेगा। इसलिए विचारों को सुनियोजित ढंग से व्यक्त करने के लिए संक्षेप रूपरेखा बना लेना चाहिए और ये बना लेना हमेशा बेहतर रहता है। आपको इसके बाद संक्षेप में लिखना चाहिए। कम लिखें, प्रभावी लिखें। ध्यान रहे अति हर चीज़ की बुरी होती है, अति सर्वत्र वर्ज्यते। चूँकि 3 घंटे के निर्धारित समय में 2 निबंध लिखने होते हैं आप लोगों को, तो समय सीमा का उल्लंघन न करें। शब्द सीमा को संक्षेप में रखें, पैराग्राफ में लिखें। बहुत लंबे पैराग्राफ न बनाएं। संक्षेप में लिखना, कम शब्दों में अधिक कहना एक कला है और यह निबंध भाषण, साक्षात्कार, इंटरव्यू, परिचर्चा और व्याख्यान सभी में काम आती है। और सबसे आखिरी और सटीक बिंदु है प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति इंटरपर्सनल स्किल। इस बिंदु पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दरअसल उपयुक्त तीनों बिंदुओं को समझकर निबंध लिखते समय इसका समावेश करना निबंध को प्रभावी और सटीक बनाता है। आयोग द्वारा निर्धारित इन 4 बिंदुओं की कसौटी पर खरा उतरने के लिए अग्रलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अब आगे देखते हैं प्रवाह। जो आयोग द्वारा जो लिखा गया है इसमें इन 4 बिंदुओं को और मिलाया गया है, इन सब बिंदुओं को। उसमें सबसे पहले प्रवाह। निबंध लेखन सबसे आकर्षण पक्ष है। निबंध का प्रवाह
यदि निबंध में एक सहज प्रवाह होगा तो परीक्षक की रुचि प्रारंभ से लेकर अंत तक निबंध में बनी रहेगी और यह निश्चित तौर पर अंक देने योग्य होगा। पर प्रश्न यह है कि आखिर निबंध लिखते समय प्रवाह कैसे बनाएं। दरअसल निबंध विचारों की व्यवस्थित, सुनियोजित और क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण है। लिहाजा विचारों को व्यक्त करते समय उनके मध्य निहित अंतर्संबंधों को पहचानने की कोशिश करें और सुनिश्चित करें कि यह अंतर्संबंध आपके निबंध में झलके। इसी के साथ जब पैराग्राफ का अंत हो तो कोशिश करें अगले पैराग्राफ की शुरुआत पैराग्राफ के अंत से जुड़ी हो, यानी दोनों पैराग्राफ एक दूसरे से संबंध बनाते दिखे आपको। परीक्षक को ऐसा नहीं लेना चाहिए कि आप कहीं से भी कुछ भी अव्यवस्थित ढंग से लिखे जा रहे हैं। निबंध में यह प्रवाह निरंतर अभ्यास से विकसित किया जा सकता है, तो अभ्यास करते रहें। और अगला जो टॉपिक है, संतुलित दृष्टिकोण मतलब मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग में विचारधाराएं और दृष्टिकोण सबके अलग अलग हो सकते हैं, पर सत्य इन सभी विचारधाराओं के बीच में कहीं निहित होता है। अतः दो विपरीत ध्रुवों पर जाने के बजाय एक संतुलित और व्यवहारिक पक्ष लेना हमेशा बेहतर होता है, विशेषकर निष्कर्ष लिखते समय। बुद्ध का मध्यम मार्ग, मिडल पाथ, यहाँ विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। और अब आगे देखते हैं, सभी पहलुओं को कवर करना। अभिव्यक्ति तभी प्रभावी और सटीक हो सकती है जब आपका कथन अच्छा हो और व्यापक हो। विचारों पर हावी संकीर्णता से बचें। हावी मतलब किसी विचार पे हावी ना हो, ना तो सकारात्मक बने ना तो नकारात्मक बने। सभी पहलुओं को कवर करते हुए चलें। कोशिश करें कि संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर चीज़ों की समग्रता में देखें और इसके लिए निबंध के विषय में निहित विभिन्न पहलुओं को पहचानना और उन पर सुनिश्चित ढंग से चर्चा करना निबंध का प्रभावी बना सकता है। इसी के साथ अब आगे देखेंगे एक निबंध को, और इन सब के साथ अब बताएंगे कि जो भूमिका होती है और विषय पे ज्ञान होता है, शैली जो होती है, इन सबको मिला के कैसे निबंध लिखा जाता है। तो सबसे पहला निबंध है, शिक्षा अपने अज्ञान की प्रगतिशील खोज है। तो उसके साथ कोट एंड कोट या युक्ति या सूक्ति जो भी लिखते हैं उससे शुरुआत करते हैं, तो आपका एक निबंध बहुत अच्छा बनता है। तो इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, और अब तक साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और प्रैक्टिस करते रहिए, हम आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे।